अब बैंगन की सब्ज़ी को देखकर कोई भी मुंह नहीं बनाएगा क्योंकि मैं लाई हूँ अब तक की सबसे टेस्टी और आसान अचारी बैंगन जिसे खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अचारी बैंगन की ज़बरदस्त रेसिपी। यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। आप हर बार इसी तरह बनाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले देख लेते हैं ज़बरदस्त से अचारी बैंगन को हमने किस तरीके से बनाया है। तो अचारी बैंगन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बैंगन, जो कि वेट में तकरीबन आधा किलो मैंने बैंगन ले लिए हैं। अच्छा, बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले आपने चेक करना है इसमें कोई होल तो नहीं। अगर होल हुआ यानी छोटा सा भी सुराख हो तो समझे इसमें कीड़ा मौजूद है। तो बैंगन को आपने अच्छे तरीके से देख कर ले लेना है। यहाँ मैंने बैंगन की तरह क्यूब्स में कटिंग करके बैंगन को पानी में डाल दिया है। आपको पता है वरना बैंगन क्या है, काले हो जाते हैं। चलिए, कुकिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने पतीली में ऑयल ले लिया है। ऑयल जो है आप लोग अपने टेस्ट के यानी जितना आप लोग डालते हो अपने हिसाब से आप लोग ऑयल ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने जो बैगन की क्यूब्स में कटिंग करी थी ना, उन बैगन को मैंने यहाँ पर पतीली में शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर बैगन शामिल करने के बाद मैं क्या करूँगी, ऑयल में ना पहले बैगन को मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। यानी मैं चाह रही हूँ कि मैं 5 से 6 मिनट तक इनको फ्राई कर लूँ ताकि ये जो है थोड़े से बैगन जो है सॉफ्ट हो जाए। अच्छा जी, 5 से 6 मिनट बाद मैंने फिर इसमें जो है 2 छोटे मेरे पास टमाटर मौजूद थे। आप चाहें तो एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड कर लीजिएगा। टमाटर को भी इसी तरह से मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग करके शामिल कर दिया है ताकि इससे ग्रेवी अच्छी बन जाए हमारे अचारी बैंगन में। यहाँ पर मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून यानी 1 टेबल स्पून मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया है। अच्छा, इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि आप लोग नोट करिए, इस रेसिपी में हम प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही लाल पिसी मिर्च और ना ही लाल कुटी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी शामिल कर दी है और यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है। इसके अलावा हम इसको क्या करेंगे, अभी मिक्स करेंगे। आगे मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड होते रहेंगे। आप लोगों ने रेसिपी को एंड तक देखना क्योंकि रेसिपी के एंड तक ही इंग्रेडिएंट्स इसमें जाते रहेंगे। अच्छा, ये क्योंकि इसमें मसाले जो है बेशक 1-2 ज़्यादा ही हैं, मगर क्या है कि इस घर की सादा सिंपल मसालों से हमने इस रेसिपी को तैयार किया है। कुछ भी आपको बाज़ार से लेना नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब देखिए मैं जो है 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर शामिल कर दी कश्मीरी मिर्चें। इससे क्या होगा, हमारे सालन का कलर बड़ा ज़बरदस्त आएगा क्योंकि हम यहाँ पर लाल पिसी मिर्चों का ना ही लाल कुटी मिर्चों का इस्तेमाल करें, इसलिए हमने यहाँ पर कश्मीरी मिर्चें शामिल कर दी ताकि हमारे सालन कलर बेताशा ज़बरदस्त आए। अच्छी तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट डालते जा रहा हूँ। यहाँ पर हम भुनाई करते जा रहे हैं क्योंकि भुनाई करते में नो कॉम्प्रोमाइज़। अच्छे से साथ साथ भुनाई भी करते जा रहे हैं मसालों की ताकि कच्चे मसालों की स्मेल ना आए। और यहाँ पर देखिए साथ साथ हमारे बैगन भी इन मसालों में भूनते जा रहे हैं यानी रचते बसते जा रहे हैं। कवर लगा के रख दूँगी, पानी नहीं डालूँगी। इसी ही बैगन के पानी और टमाटर के पानी में यहाँ पर बैगन गलेंगे। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने रख दिया है बैगन को गलाने के लिए। यहाँ पर हम अचारी मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने पैन ले लिया है। पैन में मैंने 2 लहसुन की जवें शामिल कर दी हैं, 3 मैंने लाल गोल वाली साबुत मिर्चें शामिल कर दी हैं, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर जो है सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया शामिल किया है, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर जो है राई शामिल कर दी है। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है अच्छे से। जब इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए या एक अच्छा सा अरोमा आने लग जाए तो समझे आपके जो ही तमाम चीज़ें ड्राई रोस्ट हो गई हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ करीब से। देखिए यहाँ पर अच्छा सा सुनहरा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इन तमाम जो ड्राई रोस्ट किया उनको एक प्लेट में निकाले दूँ ताकि मज़ीद इनका कलर डार्क ना हो। मैंने अपनी मशीन में आसानी से पिस जाए तो इसके लिए मैंने लहसुन और लाल साबुत मिर्चों को काट लिया है। पीस लेंगे दरदरा सा। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है इन अचारी मसालों को दरदरा सा पीस लिया है। अच्छा जी, अब इस अचारी मसाले को पतीली में शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हम पहले चेक कर लेते हैं बैगन हमारे कहाँ तक पहुँचे हैं। तो चले लिड हटाते हैं और यहाँ पर हम बैगन को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से यहाँ पर बैगन हमारे बहुत अच्छे से गल गए थे। ये तकरीबन मैं समझती हूँ 1.5 से 2 टेबल स्पून हमारे पास अचारी मसाला ही हमने तैयार करके आधा किलो बैगन में अपने शामिल कर दिया है। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि बैगन है तो आलू क्यों नहीं ऐड किए हैं, तो आप
ऑप्शनल है आलू। आप लोगों को, चूँकि मैं समझती हूँ हर एक को आलू बेताशा पसंद होते हैं, आलू हर एक की फेवरेट वेजिटेबल है, तो आप लोग आलू भी इस ऐड कर लीजिएगा। जब हम बैगन फ्राई कर रहे थे ना, उस टाइम पर आपने आलू ऐड कर लेना है, आलू को भी बैगन के साथ फ्राई कर लेना है। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून जो है मेथी दाना शामिल किया है, 1/4 टीस्पून जो है कलौंजी शामिल करी है, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी शामिल करी है। ज़रूर ऐड करिएगा, इससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आपके जो है अचारी बैगन में आएगा। तो ये चीज़ें मैंने आपसे कहा था ना, एंड तक हम इसमें कुछ ना कुछ ऐड करते रहेंगे। तो इस मोमेंट पे अगर तो मेरी रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ के साथ डेली का सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर मैंने हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर दिया है, या जितना आप डालना चाहो उस हिसाब से आप लेमन शामिल कर लीजिएगा। ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चटपटी करारी हमारी यहाँ पर अचारी बैगन तैयार है। इसमें हमने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं और खुशबू के लिए हरा धनिया शामिल कर दिया है। मिक्स करेंगे हम इसको आलू बैगन में अपनी इन चीज़ों को, कवर लगा के, यहाँ पर मैं फ्लेम ऑफ करके कवर लगा के 1 से 2 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि इन जो चीज़ें हमने लास्ट में इंग्रेडिएंट डाले ना, इन सब का फ्लेवर हमारे जो है अचारी बैगन में आ जाए। तो चलिए जी, यहाँ पर हमने फ्लेम ऑफ कर दिया था, 1 मिनट रखा है हमने इन चीज़ों को डालने के बाद। अब हम अपनी सर्विंग डिश में अचारी बैगन को सर्व कर लेते हैं। आप यकीन करेंगे, जब मैंने लिड हटाई है तो क्या खुशबू मेरे किचन में अचारी खुशबू फैली हुई थी। ज़बरदस्त जो है इसका अरोमा आ रहा था अचारी का। अब आप इसको अचारी बैगन को यकीन करें जिस किसी के साथ भी खाएंगे, रोटी, चपाती, पराठे, तंदूर की रोटी या फिर प्लेन राइस के साथ भी खाएंगे, मैं कहती हूँ खाने का आज तो मज़ा ही आ जाएगा। आलू अगर आप लोग खाते हैं तो आलू ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। लीजिए जनाब, यहाँ पर बेताशा चटपटी मज़ेदार सी हमारी अचारी सब्ज़ी जो अचारी बैगन तैयार हो गए हैं। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलें चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।